शकुनी ने ऐसा चाल चला कि द्रौपदी को जो है जुए में युधिष्ठिर जी हार गए। द्रौपदी को हार गए। और द्रौपदी कोई सामान्य नारी नहीं थी। द्रौपदी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था ना, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। और पंचकन्याओं में उनका नाम। पंचकन्याओं का मतलब जानते हैं? पंचकन्याओं से तात्पर्य होता है जो स्त्री युवती होने के पश्चात भी कन्याओं जैसा उसके अंदर भाव बना रहे, वो पंचकन्या कहलाता है। कन्याओं जैसी स्थिति हो। कन्याओं जैसी स्थिति होने का अर्थ है कि उसके अंदर जो है विकृतियां ना पाई जाए। जो समस्याएं होती हैं विशेष वो समस्याएं इन पंचकन्याओं में नहीं थी। कौन कौन पंचकन्याएं? द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और रूमा, ये सब पंचकन्याएं। इनके अंदर विकृतियां नहीं थी, इसलिए इनको पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया। और ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि इनका जन्म जो यज्ञ से हुआ था, जब युधिष्ठिर जी द्रौपदी को हार गए और हारने के पश्चात जो है क्या हुआ कि परेशान हो गए कि मेरी पत्नी को हम जुए में हार गए, अब क्या करें? तो दुशासन ने कहा कि जाओ द्रौपदी का बाल पकड़ के खींच के ले आओ, भरी सभा में ले आओ। उसने क्या काम किया? आज्ञा दिया, अपने दूतों को आज्ञा दिया कि जा करके द्रौपदी को पकड़ के ले आओ भरी सभा में। क्योंकि द्रौपदी जो थी एक गलती कर दिया था उन्होंने। जानते हैं क्या गलती किया था? युधिष्ठिर जी जब राजा थे तो दुर्योधन और सारे के सारे कौरव गए थे उनके यहाँ, और जा करके उन्होंने क्या काम किया कि विश्वकर्मा जी ने ऐसा महल बनवाया था कि युधिष्ठिर दुर्योधन को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ जल है कि यहाँ स्थल है। इतना दिव्य महल बनवाया हुआ था कि माने जहाँ स्थल था वहाँ जल चमक रहा था, जहाँ जल था वहाँ स्थल के रूप में चमक रहा था। तो दुर्योधन गया और पानी में क्या हुआ? सरक गया, गिर गया। तो द्रौपदी ऊंचे महल से अट्टालिका से देख रही थी, ऊंचे महल से देख रही थी। और देखने के पश्चात द्रौपदी को हंसी आ गया। स्त्रियों को किसी बात पे हंसी बहुत जल्दी आ जाती है। हंसी और रोना तो ऐसा आ जाता है जैसे पानी की टंकी से जो है नल का पानी गिरने लगता है, ऐसे बहुत जल्दी रो भी देते हैं, बहुत जल्दी हंस भी देते हैं। इनके स्वाभाविक गुण हुआ करते हैं। किसी व्यक्ति को इस विषय पर जो है नहीं जाना चाहिए कि हमारी पत्नी बहुत ज्यादा हंसती, बहुत ज्यादा रोती। स्त्री का एक स्वाभाविक गुण है। तो द्रौपदी हंस दी, और जब हंस दी और हंसने के बाद उन्होंने व्यंग कर दिया, सारे अंधे के तो अंधे होते हैं। अब बताओ दुर्योधन के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे। अब दुर्योधन को लगा कि हमारे पिता के ऊपर इसने कमेंट कर, ये टीस उसने अपने मन में बना लिया दुर्योधन ने कि हमारे पिता को इसने जो है कमेंट कर दिया। समय आएगा तो इसका बदला मैं द्रौपदी से लूंगा। समय आएगा मैं द्रौपदी से इसका बदला लूंगा। यही टीस जो है दुर्योधन के मन में थी। और आज जब जुए में द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी का केस पकड़ के ले आओ, और भरी सभा में द्रौपदी को ऐसी अवस्था में करना कि द्रौपदी कभी यहाँ मुंह दिखाने लायक न रहे, न अपने पांचों पांडवों को मुंह दिखाने लायक रहे,
और ना यहाँ के लोगों को मुंह दिखाने लायक। ऐसे इस ढंग से जो द्रौपदी के साथ व्यवहार करना। अब तो सारे के सारे पांडव चूक गए, भड़क गए। उन्होंने सोचा कि काश हमने द्रौपदी को दांव पे न लगाया होता तो ये समस्या ना। और द्रौपदी के पास गए लेने के लिए दूत लोग कि चलिए आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने वहां एक प्रश्न रखा दूतों से, कहा कि सभा में मैं जा सकती हूँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस समय मैं स्त्री धर्म से युक्त हूँ, मैं स्त्री धर्म से युक्त हूँ। और ऐसी अवस्था में प्राचीन समय में हमारे क्या होता था कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो एक कमरा बनवाया गया था और उसमें स्त्रियां अपने आप को रखती थी 4-5 दिन, सारे के सारे जब तक समस्या नहीं खत्म होती थी तब तक बाहर नहीं निकलती थी, भोजन नहीं बनाती थी, चूल्हे का कोई काम नहीं करती थी, खटाया यहाँ तक कि दूध वगैरह तक नहीं छूती थी, दूध फटने का डर रहता था। और पूजा पाठ जब तक तो आप छोड़ ही दीजिए। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से नियम में रहती थी। आज की स्थिति बदल गई है, आज तो लोग मनमाना कहीं भी घूमते टहलते रहते हैं, लेकिन ये शास्त्र का वचन नहीं। ऐसी अवस्था में एकांत में रहना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा। तो द्रौपदी ने यही बात कहा कि मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे धर्म से युक्त हूँ कि गुरुजनों को मुंह दिखाना पाप है। और वहाँ द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी, ये बोलो। अब दूत लोग जाकर के ये बात जो भरी सभा में रखे कि द्रौपदी की ऐसी अवस्था है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती है, ऐसी अवस्था में स्त्री को आना भी अनुचित है और हम लोगों के द्वारा बुलाना भी अनुचित है। लेकिन दुशासन दुर्योधन इतने ज्यादा जो है कि घृणित भाव से थे कि उन्होंने कहा नहीं, द्रौपदी को जाओ लेकर के आओ। दोबारा द्रौपदी के लिए दूत गए, लेकिन द्रौपदी नहीं आई। जब द्रौपदी नहीं आई तो दुशासन ने कहा, ये देखो यहाँ का राजा कौन है, मैं दुर्योधन। और द्रौपदी की इतनी हिम्मत द्रौपदी नहीं आ रही है, अभी मैं जाऊंगा केस पकड़ के खींच के ले आऊं, मैं जबरदस्ती केस खींच करके ले आऊं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है बाल। बाल एक बड़ी समस्या। झगड़ा लड़ाई हो अगर पड़ोसी से, तो अगर बाल पकड़ के लटक गए, कोई पड़ोसी बाल पकड़ के लटक जाए तो सब कुछ तो मान लीजिए छूट जाता, लेकिन बाल छुड़ाने में तो बेचारे जो भी छुड़ा रहे परेशान हो जाते हैं, बाल छुड़ाने में परेशान हो जाते हैं। इसलिए वे झगड़ा लड़ाई करिए तो बाल और बांध के लड़ाई करिए। हाँ, बाल और बांध लीजिए तभी लड़ाई झगड़ा करिए, क्योंकि बाल अगर वो हो जाएगा, फंस जाएगा तो बड़ी समस्या होगी। और जिसका बाल पकड़ लेंगे वो गिर जाएगा तो उसको और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो दुशासन दौड़ा दौड़ा गया और जा करके द्रौपदी का बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ और बाल पकड़ करके खींचते हुए सभा में लेकर के आया। भरी सभा में लेकर द्रौपदी को आया और कहा, देखो यही द्रौपदी है जो कह रही थी अंधे के अंधे होते हैं, अंधे के अंधे होते हैं। आज इसको दिखाएंगे कि अंधे के अंधे होते हैं कि नहीं होते। और द्रौपदी ने कहा, अपने गुरुजनों से कहा, गुरुदेव ये बताइए कि आप लोगों ने और शास्त्र ने नियम बनाया है कि जिस अवस्था में स्त्री को मुंह नहीं दिखाना चाहिए, उस अवस्था में मैं आप लोगों के बीच में आ गई हूं। क्यों नहीं आप लोग बोलते, क्यों नहीं आप लोग कुछ कहते? कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबसे वो निवेदन कर रही है कि आप लोग कुछ बोलिए, कुछ कहिए, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। सब चुप है, सब शांत, सब एकदम चुप। क्यों?
क्योंकि दुर्योधन से सबको डर है, दुशासन से डर है। और पांचों पांडव जुए में अपने आप को हार चुके, पांचों पांडव बेचारे से लटका गए थे। अंत में दुशासन के मन में एक बात सूझ गई कि द्रौपदी को हम निर्वस्त्र कर देंगे, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देंगे। और द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देंगे तो ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन मैंने आपको कथा में बताया कि द्रौपदी ने प्रण किया था कि जब तक मैं दुशासन का खून नहीं पी लूंगी तब तक मैं जो है अपना केस नहीं बांधूंगी। आप ये केस जो दुशासन पकड़ के ले आया था ना, तब से भगवान ने तो रक्षा कर लिया था द्रौपदी जी की, लेकिन तब से द्रौपदी ने केस नहीं बांधा था। ध्यान दीजिएगा, माने महाभारत का युद्ध बहुत बाद में हुआ, तब से लेकर के द्रौपदी जी कभी अपना केस, अपना बाल नहीं बांधी थी और प्रण कर लिया था ये बाल मैं तभी बांधूंगी जब भीम दुशासन को मारेंगे और मारने के पश्चात मैं उसका जब तक खून नहीं पी लूंगी तब तक अपना बाल नहीं बांधूंगी। और कहीं कहीं महाभारत में तो ऐसा वर्णन आता है कि जब तक दुशासन के खून से अपना बाल नहीं धो लूंगी। सोचिए कितनी हाई लेवल की ईर्ष्या थी कि जब तक दुशासन के खून से अपना बाल नहीं धो लूंगी तब तक अपना बाल हम नहीं बांधेंगे। इतनी माने कि द्रौपदी की प्रसन्नता या ईर्ष्या इतना प्रबल। और द्रौपदी ने उसी समय प्रण किया था जब बाल दुशासन ने पकड़ लिया था। ये स्थिति जो है द्रौपदी की थी उस समय। आइए आपका भजन सुन करवाते हैं और फिर कथा।